बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस करेंगे। पहला है इसमें हैबिटेट लॉस एंड डिफॉरेस्टेशन। अगर हम जंगलात को काटेंगे, दरख्तों को काटेंगे तो इससे हैबिटेट लॉस होगा। हैबिटेट जानवरों की जो रहने की जगह होती है उसको हैबिटेट कहते हैं। तो जैसा कि आपको पता है दरख्तों में मुख्तलिफ बर्ड्स रहते हैं, मुख्तलिफ बर्ड्स के घोंसले होते हैं, दरख्तों में बंदर रहते हैं। तो अगर दरख्तों को काटा जाता है तो इट मीन्स दैट हम परिंदों के घर और जो और एनिमल्स दरख्तों में रहते हैं उनके घर हम उजाड़ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे वो जानवर जो दरख्तों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, वो तो या वहाँ से भाग जाते हैं या मर जाते हैं। दूसरा जो अहम इशू है वो है ओवर हंटिंग। ओवर हंटिंग का मतलब ये है कि लोग मुख्तलिफ जानवरों का शिकार करते हैं, परिंदों को मारते हैं, जानवरों को मारते हैं, तो इससे भी बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस हो रही है। स्नेक्स, लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स और बहुत से और मैमल्स को इसलिए मारा जाता है ताकि उनका स्किन हासिल किया जा सके और उनके स्किन से वॉलेट्स, बेल्ट्स, बूट्स और मुख्तलिफ किस्म के और प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो इससे भी जानवरों की जो नस्लें होती हैं वो रिड्यूस होती हैं। नेक्स्ट जो इशू है वो है इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज। अगर हम एक इकोसिस्टम में एक नई स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसकी वजह से भी दूसरे एनिमल्स पर बुरा असर पड़ता है और इसकी एग्जांपल हम यूकलिप्टस का दे सकते हैं। यूकलिप्टस ट्रीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किए गए हैं और कराची में वो दरख्त उगाए गए हैं। तो उसकी वजह से ज़मीन की जो वाटर लेवल है वो नीचे गई है, क्योंकि यूकलिप्टस ट्रीज को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो यूकलिप्टस ट्रीज की वजह से पानी की जो सतह थी ज़मीन के अंदर वो कम हुई है। और दूसरा इसका ये नुकसान है कि इन दरख्तों के नज़दीक छोटे छोटे पौधे नहीं उग सकते। तो यानी अगर हम एक इकोसिस्टम में एक नई स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करते हैं तो इससे वहाँ पर मौजूद दूसरे जानदारों पर एक बुरा असर पड़ता है। इसी तरह अगर हम एक इकोसिस्टम से एक स्पीशीज को रिमूव करते हैं, निकालते हैं, तो उससे भी दूसरे जानदारों पर एक बुरा असर पड़ता है। और इसकी हम एग्जांपल दे सकते हैं स्टारफिश की। अगर हम स्टारफिश को एक झील से या एक दरिया से निकालेंगे, रिमूव करेंगे, तो उस झील या दरिया के अंदर जो मसल्स होते हैं उनकी तादाद बढ़ती है, जो दूसरे जानवरों के लिए हार्मफुल होती है, क्योंकि स्टारफिश इन मसल्स को खाते हैं। तो अगर हम एक इकोसिस्टम में एक स्पीशीज को रिमूव करते हैं, एक इकोसिस्टम से एक स्पीशीज को रिमूव करते हैं, तो इससे भी दूसरे जानवरों पर एक बुरा असर पड़ता है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भी बायोडाइवर्सिटी मुतासर हो रही है। इंडस्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड्स पर मुश्तमिल होता है और ये गंदा पानी जब समंदरों में जा गिरता है, दरियाओं में जा गिरता है, तो वहाँ पर मौजूद जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो मुतासर होती है। वो जानवर जो पानी में रहते हैं वो या तो मर जाते हैं या अंधे हो जाते हैं। तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भी बायोडाइवर्सिटी पर एक बुरा असर पड़ता है। आई होप स्टूडेंट्स आप ये टॉपिक अच्छी तरह समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।